हेलो एवरीवन। इस एसएफडी एंड बीएमडी वीडियो सीरीज में आज हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। और ये हमारी फिगर है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक है हमारी एनालिटिकल अप्रोच और एक है ग्राफिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि हम सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करके हमारे बीम लेंथ को सेगमेंट्स में डिवाइड करके और उनका फिर एक एक सेगमेंट की एनालिसिस करके हम उनका बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफिकल अप्रोच में क्या होता है कि हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और लोडिंग डायग्राम के बीच, और तब हम बीएमडी ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें फिक्स करना होगा साइन कन्वेंशन को। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी सबसे पहले है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर देखें तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड राइट साइड अपवर्ड इज नेगेटिव। सो फॉर द शियर फोर्स, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव, राइट साइड डाउनवर्ड will be also positive, and this is for shear force. Similarly, if left side downward loading is negative and right side upward loading will be negative, so this is negative. ये हमारी साइन कन्वेंशन है शियर फोर्स के लिए। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए देखते हैं। तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो भी पॉजिटिव होगा राइट साइड से। ये बेंडिंग मोमेंट की, और इसी का ऑपोजिट हमारा कि लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और राइट साइड से क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये हमारी है साइन कन्वेंशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो फिगर है, इस फिगर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये हमारी बीम है, ये हमारा यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। अब हमें पता है कि ये वाला लोड को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम एक 10 किलो न्यूटन का वर्टिकल लोड और 10 इंटू 1 का मोमेंट भी आएगा। यहाँ पर हम एक 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा सकते हैं। और इसकी जो लेफ्ट मोस्ट सपोर्ट से डिस्टेंस रहेगी वो 2 मीटर रहेगी। फिर ये 1 मीटर एंड देन अगेन 1 मीटर, और यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 मीटर, और इधर से ये 2 मीटर। यहाँ पर 4 मीटर पर हमारा यूडीएल है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये हमने हमारे डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालने होंगे, और उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को असाइन करना होगा। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट हमारा ये ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो ये हमारे 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे सपोर्ट हैं वो ए और ई पर है। तो हमें ए और ई पर सपोर्ट रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ वी इक्वल टू 0। तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, वहां से आएगा हमारे पास आर ए प्लस आर ई। ये हमारे एक तरह से वर्टिकल लोडिंग होगी, और वो ये इक्वल होगी हमारी डाउनवर्ड लोडिंग के, जो कि क्या है 10 और 3 इंटू 4। 10 प्लस 3 इंटू 4 इट विल बी इक्वल टू 22 किलो न्यूटन। ये हमारा समेशन ऑफ एफ वी इक्वल टू 0 हुआ। ऐसे ही हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, आर ई, ये आर ई पर सपोर्ट है, और उसका डिस्टेंस ए पॉइंट तक 6 मीटर है।
तो आर ई इंटू सिक्स। अब डाउनवर्ड यूडीएल लोडिंग का मोमेंट जो कि कितना होगा, -3 इंटू 4 इंटू 6। और अब इस पॉइंट लोड का दैट इज -10 इंटू 2। और अब ये मोमेंट जो कि हमें पता है कि राइट साइड से ये कैसा है, हमारा क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो -10 इक्वल टू 0। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आर ई कितना आएगा हमारा, 102 डिवाइड बाई 6 दैट इज 17। सो हमारा आर ई आ गया 17 किलो न्यूटन। तो जो हमारा आर ए होगा वो होगा हमारा 5 किलो न्यूटन। तो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया, सपोर्ट रिएक्शंस निकाल दिए। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज एस एफ डी, shear force and bending moment कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं हमारी एनालिटिकल अप्रोच, जिसमें हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सो एनालिटिकल अप्रोच में स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेगमेंट्स में ब्रेक कर देंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ। और इन पर क्रॉस सेक्शन काटकर एक्स का और बाउंड्री लिमिट्स पुट करके हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इन पॉइंट्स पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर स्पैन ए बी। ए बी का स्पैन अगर देखें तो कितना होगा, वो होगा हमारा 0 से 2 के बीच में। तो फिगर कैसी बनेगी हमारी, ये फिगर बनेगी कुछ ऐसी। ये ए है, ये बी है, और हमारा इधर अगर देखें ये कितना है, 2 मीटर है, और हम कोई एक क्रॉस सेक्शन एक्स काट रहे हैं एक्स पर। और यहाँ पर डाउनवर्ड लोडिंग है, अपवर्ड लोडिंग है रिएक्शन की 5 किलो न्यूटन। तो अगर हम सीधा देखें तो जो शियर फोर्स होगा वो इस केस में सिर्फ एक ही लोडिंग है अपवर्ड, तो वो हमारी हो जाएगी 5 किलो न्यूटन। और अगर मोमेंट की बात करें तो मोमेंट हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x किलो न्यूटन मीटर। अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे। तो एट, सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये 0 है और ये ए पॉइंट क्या है 0 और बी होगा हमारा 2। तो एट x इज इक्वल टू 0 जो हमारा v आएगा वो 5 ही आएगा, और जो हमारा m आएगा एट x इज इक्वल टू 0 वो हमारा 0 आएगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही हम एट x इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं। तो इस पर भी v हमारा 5 किलो न्यूटन ही आएगा, और जो हमारा m आएगा वो हमारा आएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10। सो 10 किलो न्यूटन मीटर। और क्योंकि ये 1 डिग्री कर्व है एक तरह से, x की पावर 1 है, सो 1 डिग्री कर्व। सो यानी कि यहाँ पर जो हमारा bm वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा। सो ये हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी हमारे स्पैन ए बी के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्पैन पर, फोर स्पैन बी डी। अब बी डी का स्पैन कितना होगा हमारा, अगर हम देखें तो उसका स्पैन होगा हमारा बी और डी के लिए, यानी कि 2 to 4। सो 2 इसमें इंक्लूड होगा, सो 2x एंड देन इट विल बी 4 मीटर तक। सो अब इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा ए पॉइंट है, और बीच में हमारे पास यहाँ लोडिंग आई है
10 किलो न्यूटन की और इधर 10 किलो न्यूटन मीटर की। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, इधर कहीं सी था और हमने डी तक लिया है, डी तक लिया है। तो ये हमारा 2 मीटर है, ये हमारा 1 मीटर है और ये हमारा 1 मीटर है। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन का लोड है जो कि है 5 किलो न्यूटन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे V। तो V हमारा कितना होगा, V हमारा होगा 5 - 10 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो 5 - 10 यानी कि -5 किलो न्यूटन। और हम M की अगर बात करें तो M कितना होगा, M हमारा होगा, अब हमें यहाँ पर X क्रॉस सेक्शन काटना पड़ेगा। तो लेट से हमने कोई X क्रॉस सेक्शन काटा B और D के बीच में, तो ये B और D है। तो इस B और D के बीच में हमें एक क्रॉस सेक्शन काटना पड़ेगा जो कि मैं X बोल रहा हूँ, जिसका डिस्टेंस B से X है। तो अब हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा, B से X नहीं, सॉरी, B से X नहीं ले रहे हम लेते हैं लेफ्ट मोस्ट सपोर्ट से। तो ये वाला डिस्टेंस X है। सो अब अगर हम सोल्व करें, सो ये हमारे पास होगा 5 × X माइनस ये वाला लोड, दैट इज -10 इंटू X - 2, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, X - 2 होगा। और अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये वाला जो लोड है ये +10 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -5x + 30। तो हमारे पास शियर फोर्स की भी इक्वेशन आ गई है और मोमेंट की भी इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको देखते हैं, बाउंड्री कंडीशंस इस पर पुट करते हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे x2 से। सो एट x = 2 हमारा जो v आएगा वो फिक्स रहेगा -5 किलो न्यूटन। और जो हमारा m आएगा, अगर यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो वो हमारा m निकल के आएगा 20 किलो न्यूटन। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट, अगर हम x को 4 पुट करते हैं तो हमारा v सेम निकल के आएगा, दैट इज -5 किलो न्यूटन। और जो हमारा m है वो हमारा निकल के आएगा, अब इधर पुट करेंगे अगर हम 4 को तो 10 निकल के आएगा, तो 10 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पर v और m निकाल दिया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट स्पैन पे बात करते हैं। ये स्पैन की बात थी बी डी के बीच में। अब हम नेक्स्ट स्पैन की बात करते हैं, 4 स्पैन स्पैन डी ई, जो कि क्या है 4 से 6 के बीच में। तो इसका भी हम डायग्राम बनाते हैं। सो इसमें हम, अब हम यहाँ पर यूडीएल भी कंसिडर करेंगे बी और डी और ई के बीच में। तो ये हमारे दो सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का वर्टिकल डाउनवर्ड लोड और इधर 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट। डिस्टेंस ये था 2 मीटर, फिर यहाँ पर 1 मीटर, देन 1 मीटर, और अब यहाँ पर था हमारा 2 मीटर, और इधर कुछ हमारा यूडीएल है ऐसे। और हमने जो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे ए बी सी डी एंड ई, हमने डी और ई के बीच में स्टडी करनी है।
तो हम जो क्रॉस सेक्शन काटेंगे वो डी और ई के बीच में काटेंगे, और जो हम एक्स डिस्टेंस इसका लेंगे वो लेफ्ट मोस्ट सपोर्ट से लेंगे, दैट इज ए से लेंगे। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिए। अब हम देखते हैं डी और ई के लिए। सो सबसे पहले शियर फोर्स, यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं हो रहा तो हम ये वाला पॉइंट लोड नहीं लेंगे। अब शियर फोर्स देखेंगे। सो हमारे पास आएगा ये 5 पॉजिटिव माइनस 10 एंड देन यूडीएल। यूडीएल जो है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर का है। सो 3 इंटू एक्स माइनस 4, सो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -3x प्लस 7। तो अब की बार हमारा जो शेयर फोर्स है वो लीनियर है। यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि इधर तो ये कांस्टेंट था, लेकिन मोमेंट यहाँ पर लीनियर था। अब की बार हमारा क्या है, शेयर फोर्स भी लीनियर आया। क्यों आया? क्योंकि यूडीएल की वजह से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर फोर्स है वो यहाँ पर लीनियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये v हो गया। अब हम m कैलकुलेट करेंगे, तो m में हम क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स लेंगे, फिर उसके बाद -10 इंटू एक्स माइनस 2 लेंगे इस लोड के लिए। अब उसके बाद +10 भी लेंगे। अब ये +10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज है। हम जो हमारी एनालिसिस कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट में क्लॉकवाइज अगर होता है तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो +10 करेंगे, और उसके बाद हम यूडीएल पे आते हैं। तो यूडीएल के लिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेता हूं। सो m इज इक्वल टू 5x माइनस 10x माइनस 2 प्लस 10 एंड देन -3 इंटू x माइनस 4, क्योंकि ये क्या होगा, x माइनस 4 होगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे आया तो वो देखते हैं। तो ये सिंपल है, टोटल लोडिंग कितनी है, 3 इंटू एक्स माइनस 4 है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 4। और कहाँ तक लगेगी ये, क्योंकि इसके सेंटर से लगेगी, सेंटर से कैलकुलेट करेंगे। सो वो x माइनस 4 बाय 2। तो इस तरह से ये लोड आया हमारा। अब ये m हम फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड होके हमारे पास वैल्यू आएगी 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मोमेंट आ रहा है वो सेकंड डिग्री कर्व आ रहा है, x की पावर 2 है, यानी कि एक तरह से पैराबोलिक है। पैराबोलिक है, सेकंड डिग्री कर्व बनेगा। तो ये हमने एनालिसिस थी जो हमारी, वो डीई के लिए थी। अब इधर एक और चीज देखनी है कि वेरिएशन जो बेंडिंग मोमेंट का है वो हमारा पैराबोलिक है, और अब इसकी हम स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम स्लोप ऑफ BMD फाइंड करें तो वो हमारी निकल के आएगी -3x प्लस 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि dm बाई dx क्या होता है, v होता है। तो अब अगर हम v होता है तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो v के इक्वल आएगी, और v कितना है हमारा, -3x प्लस 7। तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि कर्व किस शेप में बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है हमारी स्लोप इंक्रीज कर रही है, बट वो नेगेटिव है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एज x इंक्रीजेस, x की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो एक तरह से स्लोप बढ़ेगी। स्लोप इंक्रीजेस बट इट इज नेगेटिव, बट इट विल बी नेगेटिव। तो ये थी हमारी डी ई की एनालिसिस। अब हम देखते हैं स्पैन, फोर्स स्पैन ई एफ, जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं 6। अब अभी तक हम क्या चल रहे थे, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, बट हमने देखा कि अब ये काफी टीडियस हो जाएगा अगर हम दोबारा ये इन सब के लोड कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड है तो हमने हमारी एनालिसिस को
यहां से स्टार्ट किया, यानी कि राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया, और उसी के लिए हमने हमारी साइन कन्वेंशन को फिक्स किया था। तो अब देखते हैं, अब की बार हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो यहां पर अब क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो हम 8 को कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कि ये 6 हम कंसीडर नहीं कर रहे x, लेकिन 8 को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हुआ। तो अब इसकी जो एनालिसिस होगी वो हमारी अलग होगी। यहां पर हमारा रोलर सपोर्ट था, तो इसमें लेट से पूरा ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा यहाँ पिन सपोर्ट था, फिर इधर 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ मोमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर का, जो कि 2 मीटर पर था। उसके बाद हमारा 1 मीटर, 1 मीटर, और यहाँ हमारा यूडीएल था। और यहाँ कहीं हमारा सपोर्ट, रोलर सपोर्ट था। ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। तो हमें यहाँ क्रॉस सेक्शन काटना पड़ेगा। अब ये हमारा जो पॉइंट था, ये ए था, बी था, सी था, डी था, ई था और एफ था। अब जो हम क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं वो ये काट रहे हैं, लेकिन जो हम x की वैल्यू लेंगे वो f पॉइंट से लेंगे। तो ये x है। तो टोटल ये 8 है, 8 मीटर है। तो 8, ओके सॉरी। सो अब इसमें भी क्योंकि x हम लेफ्ट से ही लेते हैं, लेफ्ट से ही x लेंगे, क्योंकि सभी में x से लेफ्ट से ही लिया है, तो यहाँ भी लेफ्ट से ही लेंगे। लेकिन टोटल ये 8 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे इसको। अब इसको अगर हम E2F देखेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे V को। तो V कितना होगा? V हमारा, क्योंकि ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, सो 3 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू क्या होगा, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। अब ये क्योंकि डाउनवर्ड था, वैसे तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डाउनवर्ड में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बट ये क्योंकि राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट में अगर हमने देखा है, राइट टू लेफ्ट में हमारी साइन कन्वेंशन में जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो अगर डाउनवर्ड होता है राइट टू लेफ्ट में, तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव ही रखेंगे इसको। और इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 24 माइनस 3x। और ऐसे ही हम m फाइंड कर सकते हैं। m कितना होगा, सिमिलरली इसी वे में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड लोडिंग एक क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा करेगा, और राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव होता है। सो हम नेगेटिव से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये 8 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स बाय 2, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -1.5 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं हम कि ये लीनियर है और ये हमारा पैराबोलिक है। अब यहाँ डिस्टेंस पुट करेंगे तो एट, अब x का अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर हम यहां से x लेते तो हमें प्रॉब्लम होती x असाइन करने में, क्योंकि हम पहले x लेफ्ट से राइट असाइन कर रहे थे, तो इसलिए हमने इसको लेफ्ट टू राइट ही रखा। तो यहाँ पर हम x को 6 पुट करेंगे, तो हमारा जो v आएगा वो 6 आएगा। और जब हम, और यहाँ पर m हमारा जब 6 पुट करेंगे तो m भी हमारा 6 आएगा, 6 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर किलो न्यूटन। और जब हम x को 8 असाइन करेंगे तो हमारा v 0 आएगा। और क्योंकि 8 पुट करेंगे तो 24 माइनस 3 इंटू 8 24, और m भी हमारा 0 ही आएगा, 8 माइनस 8 0। तो मतलब कि इस पॉइंट पर हमारा SF और BM 0 आ रहा है। अब हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। इसमें हम एक ये भी चीज नोट कर सकते हैं कि x इक्वल टू 6 टू x इक्वल टू 8 जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज करेगा, हमारी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है।
और स्लोप 0 बन रही है एट x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमने ये पॉइंट नोट किया। अब इन चीजों जो जो हमने कैलकुलेट किया इनसे अब हम एक एसएफडी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो देखते हैं। तो यहां पर हमारा ये दोबारा डायग्राम बनाते हैं। अब यहां पर ये लोडिंग कुछ ऐसी थी 10 किलोन्यूटन, और ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर था, ये 1 मीटर था, ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर था, और ये हमारा यहाँ 2 मीटर था। इधर हमारा यूडीएल था। ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसा डायग्राम था। अब हम इसका एसएफडी देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स दे सकते हैं। ये ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था। तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर हमारा एसएफडी। सो देखते हैं। अब ए टू बी देखें अगर हम स्पेन ए बी में, तो ए बी में हमारा एक्स जीरो पर V5 था और एक्स टू पर V5 था। तो ए बी में तो हमारा 5 है, अपवर्ड है, तो हमने इसको अपवर्ड ड्रॉ कर दिया। और इधर भी 5 था, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमने इसको 5 दिया और इधर भी 5 दिया। अब हम बी सी में देखते हैं। तो बी सी में हमने बी टू डी एनालिसिस करी। तो बी टू डी में हमने देखा कि -5 है, तो इसलिए सी पर भी -5 और सी डी भी -5। तो यहाँ गए -5, -5, और यहाँ तक -5, -5, -5, -5। तो ये हमारा कुछ ऐसा बना। यहाँ तक -5। अब हम देखते हैं डीई। तो डीई हमारा ये है, इसमें हमारे पास लीनियर आ रहा है -3x + 7। और जब हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाकर सोल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट देखते हैं क्या आया। तो इसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस नहीं लगाई। तो डीई में देखते हैं, अगर हम डीई को सोल्व करते हैं तो एट x इक्वल टू 4 हमारा जो v आएगा वो -5 आएगा, और एट x इज इक्वल टू 6 जो हमारा v आएगा वो हमारा -11 आएगा। सिमिलरली हमारा जो m आएगा 4 पर वो 10 आएगा, और यहाँ पर m हमारा -6 आएगा। तो अब देखते हैं। अब इस चीज को यहाँ पुट करेंगे। तो जो v आ रहा था हमारा वो -11 आ रहा है 6 पर, और -5 है 4 पर। तो 6 ये वाला है, तो यानी कि यहाँ पर -11 आ रहा है, और लीनियर है तो हम इसको लीनियरली हम दिखा देंगे। हमने इसको लीनियरली दिखा दिया। अब ई और एफ में देखते हैं। तो ये था हमारा ई एफ। अब ई एफ में अगर हम देखें तो ई एफ में हमारे पास वैल्यू आ रही थी 6 और 0। तो यानी कि ये यहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा, और फिर यहाँ 0 हो जाएगा, और ये लीनियर है। तो इसको हमने लीनियरली दिखाया। तो ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो ये हमारा एसएफडी बना। अब ऐसे ही हम बीएमडी बना सकते हैं। तो इधर हम देखते हैं अब बीएमडी। तो सेम सिमिलरली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारा कोई सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, और यहाँ कहीं हमारा एफ पॉइंट है। अब हम देखें, सबसे पहले हमने एनालिसिस करनी है
ए बी में, तो ए बी में हमारा मोमेंट 0 और 10 आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन लीनियर होगा। तो इधर हम क्या करेंगे, ए और बी में हमारा 0 to 10 आएगा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें ये भी पता है कि जब हमारा ऐसे कोई मोमेंट आ रहा हो तो वहां पर एक वर्टिकल लाइन आएगी बीएमडी में। तो वही हम देखते हैं, हम बी डी में अगर हम जाते हैं तो हमने देखा कि 10 to 20 हो गया। x2 पर 20 था एंड देन x4 पर हम देख रहे हैं कि वो हमारा 10 है। तो इसी को देखते हैं, तो x2 पर हमारा 20 था और x4 पर हमारा 10 है, तो ये 2 है, तो यहाँ पर हमारा 20 हो गया और x4 पर हमारा 10 है और बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो इधर हमारा यहाँ पर 10 आ गया। तो ये हमारा कुछ ऐसे लीनियर बना, ये 20 है, ये 10 है, बी टू डी हो गया। अब हम डी टू ई देखते हैं। तो डी टू ई अगर हम देखें तो इधर बेंडिंग मोमेंट हमारा पैराबोलिक है, 2 डिग्री कर्व है, और यहाँ पर मोमेंट जो आ रहा है हमारा वो 10 और -6 आ रहा है, यानी कि 4 पर 10 और हमारा 6 पर -6, और कैसा 2 डिग्री कर्व, तो यहाँ -6 आ रहा है और ये कैसा होगा हमारा 2 डिग्री कर्व होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब ई टू एफ देखते हैं। तो ई टू एफ हमने फाइंड किया था, मोमेंट 6 और 0 आ रहा था। तो एक्चुअली ये हमारा जो आया था यहाँ पर मोमेंट वो 6 आ रहा था। तो यहाँ पर हमारा मोमेंट -6 आ रहा था क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इधर हम यहाँ पर -6 है और उसके बाद ये भी कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा और 0 की तरफ जाएगा। अब 0 की तरफ हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है या ग्राफ ऐसा बन सकता है। तो बनेगा कैसा, तो उसके लिए हम एस एफ डी रेफर करते हैं। तो एस एफ डी में अगर हमने देखा तो यहाँ हमने देखा था कि जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाएंगे तो हमारी स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप डिक्रीज होके फिर 0 हो रही है। तो स्लोप डिक्रीज ऐसे करेंगे तो स्लोप तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर कुछ स्लोप आएगी जबकि यहाँ स्लोप 0 है। तो क्योंकि एफ पॉइंट पर स्लोप 0 है और वो 0 तभी पॉसिबल है जब हमारा कर्व यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 और यहाँ कुछ है और स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप डिक्रीज ऐसे होगी। तो हमारा ग्राफ ये बनेगा। अगर हम डी टू ई भी देखते तो डी टू ई हमने देखा था कि हमारी स्लोप कैसी हो रही है। स्लोप देखने के लिए हमें वी देखना पड़ेगा। तो डी टू ई में हम देख रहे हैं अगर, तो हम जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा था तो स्लोप बढ़ रही थी बट वो नेगेटिव थी। तो स्लोप बढ़ रही है बट नेगेटिव, तो नेगेटिवली बढ़ रही है यानी कि कर्व हमारा ऐसा आएगा। तो ये था हमारा बीएमडी जो कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव। सो ये जो अप्रोच थी ये हमारी एनालिटिकल अप्रोच थी। अब हम देखते हैं हमारी ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट नोट डाउन करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो साइन कन्वेंशन रहेगी वो तो सिमिलर ही रहेगी। उसका एक क्रस्ट लिख देता हूं कि अगर हम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन कंसीडर्ड, तो जो हमारी डाउनवर्ड लोडिंग होगी वो नेगेटिव होगी और जो हमारी अपवर्ड लोडिंग होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। लेफ्ट साइड कंसीडर करा और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है कि लेफ्ट साइड से जब हम देख रहे हैं तो क्या हमारा पॉजिटिव होगा और क्या हमारा नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डी वी बाई डी एक्स अगर हम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ
कि स्लोप ऑफ एस एफ डी हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ एस एफ डी हमें लोड इंटेंसिटी देगा। ये कब करते हैं, जब हमारा यूडीएल लगा हो। पॉइंट लोड में ये चीज वैलिड नहीं होती। तो डीवी बाई डी एक्स हमारा डब्ल्यू होगा किस केस में, जब यूडीएल लगा हो, यूवीएल लगा हो, मतलब यूनिफॉर्म लोडिंग हो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डीएम बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ बीएमडी। ये क्या आएगा, हमारा वी आएगा, दैट इज शियर फोर्स। ठीक है, तो अब इन्हीं के बेस पे हम इनकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। फर्स्ट का अगर हम देखें इस वाले का, तो ये बनाएगा हमें, अगर हम लिमिट सेट कर रहे हैं 1 to 2 पॉइंट के बीच में, तो v2 माइनस v1 इंटीग्रेशन होगी 0 to 1 w dx। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंस ऑफ एस एफ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज 2 एंड 1। तो शेयर फोर्स का डिफरेंस दो पॉइंट में 2 और 1, वो इक्वल होगा हमारा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम बिटवीन 1 एंड 2। सो कुछ नहीं है, अगर हम एरिया फाइंड करते हैं लोडिंग डायग्राम का बिटवीन 1 एंड 2, तो वो हमें डिफरेंस ऑफ शेयर फोर्स देता है बिटवीन 1 एंड 2। सिमिलरली यही लाइन सेम हम मोमेंट के केस में लिख सकते हैं, दैट इज m2 माइनस m1 इक्वल टू 0 0 to 1 नहीं, सॉरी, यहाँ 1 to 2 आएगा एंड इधर भी 1 to 2 आएगा, v dx एंड इट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 and 1 will be equal to area under SFD between 1 and 2। सो सेम लाइन। अब नेक्स्ट ग्राफिकल अप्रोच को करने के लिए हमें कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि अपवर्ड पॉइंट लोड जो होता है, अगर अपवर्ड पॉइंट लोड आया तो वो हमें सडन जंप देगा बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉइंट लोडिंग इन एसएफडी। अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, अगर पॉइंट लोड है तो वो एक सडन जंप देगा हमें शेयर फोर्स डायग्राम में। सिमिलरली अगर हमारा क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, एक तरह से कपल है, सो वो हमें सडन जंप देगा बीएमडी में, सडन जंप इन बीएमडी बाय इक्वल अमाउंट। अब हम जो x है उसको ऑलवेज, x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर लोडिंग का n डिग्री कर्व है तो एसएफडी का n+1 डिग्री कर्व होगा और बीएमडी का n+2 डिग्री कर्व होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम ग्राफिकल अप्रोच को यूज कर रहे हैं एसएफडी और बीएमडी फाइंड करने के लिए। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सो ये यहां पर हमारा पॉइंट लोड था। अब यहां पर हम 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लोड और एक कपल 10 किलो न्यूटन मीटर का है। इसका जो डिस्टेंस है ये हमारा 2 मीटर है
अब 1 मीटर एंड देन 1 मीटर, यहां से यूडीएल स्टार्ट है, तो ये हमारा यूडीएल है, और इधर कोई हमारा रोलर सपोर्ट है, ये यहां से 2 मीटर है और इधर से भी 2 मीटर है, और ये 3 किलोन्यूटन पर मीटर का लोडिंग है। सो हमारी कुछ लोडिंग ऐसी थी, यहाँ हम सपोर्ट रिएक्शंस भी दिखा सकते हैं, इधर 5 किलोन्यूटन का सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन तो यहाँ भी फाइंड करने पड़ेंगे, और इधर हमारा 17 किलोन्यूटन है। तो ये कुछ एक लोडिंग डायग्राम है, इसको हम बोल देंगे लोडिंग डायग्राम। अब सब कुछ इसके पर्सपेक्टिव से चलेगा। तो सबसे पहले हम एसएफडी देखते हैं। हाँ, अब एसएफडी देखें तो अब हमने पहला पॉइंट ये नोट किया था कि अपवर्ड लोडिंग है तो एक सडन जंप आएगा एसएफडी में। अब एट ए देर इज अ अपवर्ड पॉइंट लोड, सो एसएफडी जंप अप बाय 5 किलोन्यूटन। सो यहां पर एक 5 किलोन्यूटन का जंप आएगा। ठीक है, अब ए टू बी देखते हैं। ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। अब ए टू बी देखें अगर हम, तो ए टू बी में लोड इंटेंसिटी 0 है, और लोड इंटेंसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ एसएफडी क्या होगी, हमारी 0 होगी। तो स्लोप ऑफ एसएफडी 0 मतलब कि यहां पर हमारा कुछ 0 स्लोप का कांस्टेंट हमें एसएफडी दिखेगा। अब हम बी पॉइंट पर देखते हैं, तो बी पॉइंट पर हमने देखा कि यहां पर डाउनवर्ड 10 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, तो एसएफडी जो जंप करेगा वो डाउन करेगा बाय 10 किलोन्यूटन। तो यहां पर हमें 10 किलोन्यूटन का जंप मतलब कुछ ऐसे, ये 5 था, 5 था, अब ये क्या हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। अब हम बी टू सी देखें अगर, तो बी टू सी में कोई लोडिंग ही नहीं है। अगर कोई लोडिंग नहीं है तो मतलब कि हमारा W0 हो गया। W0 लोडिंग नहीं है मतलब कि एसएफडी हमारा एक तरह से स्लोप ऑफ एसएफडी हमारी 0 हो गई। तो इधर हमारी स्लोप 0 हुई। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये बी टू सी की बात थी। अब हम सी टू डी चलते हैं। तो सी टू डी में अब अगर हम देखें, एक्चुअली सी टू डी, तो सी टू डी में भी कोई लोडिंग नहीं है, तो हम उसको भी आगे ले जाते हैं। अब हम डी पॉइंट पर आगे, अब हम डी पॉइंट पर अगर देखें, डी टू ई अगर हम देखें, तो यहाँ पर लोड इंटेंसिटी है -3 किलोन्यूटन पर मीटर की। अब नेगेटिव साइन मतलब कि क्या है, हमारा लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, और नेगेटिव साइन ये डिनोट करेगा कि डाउनवर्ड लोडिंग है। तो डाउनवर्ड लोडिंग है यानी कि स्लोप ऑफ एसएफडी क्या है हमारी, एक तरह से नेगेटिव है और कांस्टेंट है, और इक्वल है -3 किलोन्यूटन पर मीटर के। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं कि जब हम डी टू ई जा रहे हैं तो जो लोड इंटेंसिटी है वो -3 किलोन्यूटन पर मीटर की है। सो यानी कि स्लोप ऑफ एसएफडी क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप ऑफ एसएफडी हमारा नेगेटिव होगा, मतलब कि यहां पर हमारा स्लोप नेगेटिव दिखना चाहिए, और -3 किलोन्यूटन पर मीटर के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट हम ये लिख सकते हैं कि अब यहां पर हमारा ये आएगा, ये हमारा पॉइंट था डी और ये था ई, तो हम लिख सकते हैं कि वी ई माइनस वी डी इज इक्वल टू -3, और इनके बीच में डिस्टेंस था 2 मीटर का, तो इंटू 2। सो ये हमारा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम है, चूंकि -6 आया, -6, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है डी की लोडिंग, डी है हमारा -5, तो हमने यहाँ पर -5 पुट कर दिया, और वीई, और यहाँ से वीई हम निकाल लेंगे -6 प्लस -5, सो -6 -5 इक्वल टू -11 किलो न्यूटन। सो इस तरह से हमने डी टू ई को सोल्व किया, उसकी वैल्यू निकाली और समझा कि कैसे कर्व बनेगा। क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, -3 है, ये -3 है,
तो हमारा नेगेटिव स्लोप जाएगी ऐसे। और वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यूज किया हमारा ये वाला फॉर्मूला, v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू डब्ल्यू डी एक्स। तो इधर हमारे पास ये आया -5 और ये है हमारा -11। अब ये आया हमारे पास। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, E2F। अब हम देखेंगे कि इधर 17 किलो न्यूटन का अपवर्ड लोड है, तो यानी कि जंप दिखेगा हमें हमारे एसएफडी में। तो -11 प्लस 17 कितना हो जाएगा, +6। सो हमें यहाँ पर +6 का जंप दिखेगा। अब फिर हमारा एक यूडीएल आया। अब यूडीएल आया, नेगेटिव स्लोप के साथ आया, -3 किलो न्यूटन पर मीटर। सो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम फिर सोल्व कर सकते हैं। अगर हम E2F देखें तो इसमें क्या है, VF माइनस VE इज इक्वल टू -3 × 2, दैट इज -6। और VE हमारा कितना है, VE हमारा है -6। सो VF हमारा कितना हो गया, VF हमारा हो गया 0 किलो न्यूटन। VE हमारा 6 था, तो इधर ये -6 पुट हुआ और -6 0, तो इधर हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा SFD बन गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा BMD। BMD भी हम इसी अप्रोच से चलेंगे, बट उधर हमें अब SFD की जरूरत पड़ेगी। सो चलते हैं। तो अभी तक जो हमारा SFD बन के आया वो कुछ ऐसा बन के आया। ऐसा कुछ था, ये 5 था, 5 था, -5 था, -5 था, -11 था, 6 था, 0 था, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये हमारा SFD है। ये हमारा A पॉइंट था, B पॉइंट था, यहाँ कहीं C भी था, ये D था, ये E था और ये हमारा F था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे BMD को, जो कि इससे ही बनेगा। अब BMD देखते हैं। अब BMD के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो A पॉइंट पर अगर हम देखें तो बेंडिंग मोमेंट 0 है। A पॉइंट पर, पॉइंट A पर बेंडिंग मोमेंट 0 क्यों है? A पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हमारा BM 0 है। क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड कोई लोडिंग ही नहीं है। लोडिंग नहीं है तो हमारा मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो मोमेंट हमारा 0 है। सिमिलरली हमारा F पॉइंट पर भी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होगा। तो राइट साइड, क्यों? क्योंकि राइट साइड अगर हम देखें, F के राइट साइड देखें तो मोमेंट वहां 0 है। तो A और F तो क्लियर है कि बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। अब इनसाइड देखते हैं, तो हम चलते हैं अब A टू B। सो A टू B अगर हम देखें तो हमारा जो शियर फोर्स है वो पॉजिटिव आया है। तो शियर फोर्स हमारा पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। तो यानी कि जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ BMD होगी वो पॉजिटिव और कांस्टेंट होगी। स्लोप ऑफ BMD क्या होगी, पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। तो अब हम अगर यूज करें MB माइनस MA, क्या देगा हमें, एरिया अंडर SFD, एरिया अंडर SFD बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो एरिया अंडर SFD अगर हम देखें, SFD के अंदर का एरिया ये हमारा 2 मीटर है, तो 5 × 2 होगा। तो 5 × 2, MA 0 है तो MB आ गया। MB कितना आ गया हमारा, 10। ये कब है, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ B, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ B। अब राइट ऑफ B निकालना है अगर, तो हमने देखा कि जैसे ही B से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे पास एक कपल भी आता है 10 किलो न्यूटन मीटर का दिस, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। तो अब जस्ट टू द राइट अगर हम निकालते हैं MB, तो 10 + 10 20 हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर का राइट ऑफ B पर। अब हम B टू D चलते हैं। तो B टू D अगर हम देखें तो हमने देखा कि शियर फोर्स कैसा है, शियर फोर्स नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो SFD हमारा कैसा है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो
स्लोप ऑफ बीएमडी होगा वो नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एम सी माइनस एम बी। ये क्या देगा हमें? एरिया अंडर एस एफ डी बिटवीन बी एंड सी। सो एम बी हमने फाइंड कर लिया था। जस्ट टू द राइट ऑफ पी कितना था? 20 था, तो -20 एंड हेयर एम सी। और एरिया अंडर एस एफ डी बी एंड डी के बीच में कितना होगा? यहाँ पे डी आएगा। डी के बीच में एरिया हमारा बनेगा ये, तो ये 1 मीटर था और ये भी 1 मीटर था, तो 2 मीटर। तो यानी कि -5 × 2, दैट इज -10। -10 + 20 10। सो हमारा एम सी आ जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। अब सिमिलरली हम डी टू ई भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो डी टू ई अगर हम देखें तो स्लोप हमारी नेगेटिव है और इंक्रीज कर रही है। तो हमारा जो स्लोप ऑफ बीएमडी होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो अब हम फिर एम डी माइनस एम ई लगाएंगे और वो देगा हमें एरिया अंडर एस एफ डी बिटवीन डी एंड ई। तो वो देखते हैं अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस है 2 मीटर। तो हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल वाला एरिया लगाएंगे, तो -5 -11/2। सो -5 -11/2 into 2, so it will be equal to -16 kilonewton meter। एम डी माइनस, और ई कितना है हमारा? ई हमारा 10 है। सो एम डी हमारा जो निकल के आएगा वो -6 किलोन्यूटन मीटर निकल के आएगा। तो हमने एम डी भी फाइंड कर लिया। अब क्योंकि एस एफ डी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर था, तो बी एम डी यहाँ पर कैसा होगा? बी एम डी हमारा सेकेंड ऑर्डर कर्व होगा, दैट इज पैराबोलिक। अब हम डी टू ई चलते हैं, तो डी टू ई देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शेयर फोर्स था डी टू, अगर हम देखें पॉजिटिव और डिक्रीजिंग था, तो शेयर फोर्स पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो जो स्लोप होगी पीएमडी की वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एम ई माइनस एम डी एरिया अंडर एस एफ डी। एरिया अंडर एस एफ डी बिटवीन डी एंड ई, जो कि ट्राइंगल है, हाफ इंटू 6 × 2। सो हाफ इंटू 6 × 2, और डी की वैल्यू -6 थी, तो +6 हो जाएगी यहाँ पर, +6 एम ई, और ये 6। तो यहाँ पर हमारा एम ई कितना आया? 0 किलोन्यूटन मीटर आया। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर ली और कर्व कैसा बनेगा वो देख लिया। अब हम देखते हैं इसका बीएमडी बनाते हैं। तो ये हमारा ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, डी पॉइंट था, और यहाँ ई पॉइंट था, यहाँ कहीं पर एफ पॉइंट था। अब हमने सबसे पहले देखा ए टू बी। तो ए टू बी हमें क्या क्या पता चला? ए टू बी हमें वैल्यू पता चली कि एम बी पर क्या वैल्यू है? 20 किलो 10 है और 20 है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और शेयर फोर्स पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हमारा कुछ ऐसा बनेगा लेफ्ट। तो ए टू बी अगर हम जाते हैं, तो यहाँ 10 था, यहाँ 0 था, 10 आया लेफ्ट तक, राइट पर 20 हो गया था, तो यहाँ 20 और यहाँ 10, तो ए टू बी हो गया। अब हम बी टू डी जाते हैं, तो स्लोप कैसी आएगी? यहाँ पर नेगेटिव आएगी, स्लोप नेगेटिव बट कांस्टेंट। ठीक है, तो स्लोप हमारी नेगेटिव आएगी एंड कांस्टेंट आएगी। और हमारा यहाँ पर एम सी की वैल्यू, यहाँ पर सॉरी एम डी होगा, तो एम डी की वैल्यू हमारी 10 आई। तो डी तक हमारा यहाँ पर 10 आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगी और कांस्टेंट आएगी। ये हमारा क्या है? 1 डिग्री कर्व है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये डी तक हो गया। अब हम चलते हैं डी टू ई।
D2E हमारा क्या है, -6 है, और स्लोप कैसी है, नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, मतलब कि स्लोप इंक्रीज होगी। तो यहाँ स्लोप इंक्रीज का मतलब क्या है कि या तो ऐसे करेंगे तो यहाँ तो जीरो स्लोप होगी, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जीरो स्लोप है, बट हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग स्लोप है, स्लोप बढ़ती जाएगी, और -6 वैल्यू है, तो यहाँ कहीं -6 वैल्यू है, और स्लोप हमारी कैसी आएगी, ऐसी आएगी। अब उसके बाद फिर हम देखें तो अब हमारी स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जाएगी, लेकिन डिक्रीजिंग है, यहाँ जीरो होगी, तो यहाँ जीरो होगी और ऊपर जाएगी, तो कुछ ऐसे। तो ये हमारा BMD बन गया। तो इस तरह से हमने BMD ग्राफिकल अप्रोच से भी और एनालिटिकल अप्रोच से, दोनों तरीके से हमने पढ़ लिया कि कैसे हमें SFD और BMD बनाना होता है।